मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ होता है और उसका हम यूज क्या करते हैं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहला इसका एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं निकालना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाफ x1/2 माइनस x2/1 इस तरीके से जो फॉर्मूला बनता था। और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं, x1/1, x2/2 एंड x3/3, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो डिटर्मिनेंट से इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा x1/1 1, x2/2 1 एंड x3/3 1। ये इसका यूज है। और नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि पॉइंट विल बी कॉलिनियर। कॉलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी कि अगर हम कहें कि पॉइंट विल बी कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब है कि ऑल द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। तो सपोज ये पॉइंट हम ले लें x1/1, x2/2 एंड x3/3। उस केस में हम कहेंगे जब ये एक स्ट्रेट लाइन के तीनों पॉइंट हैं, इसका मतलब कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो इन पॉइंट x1/1, x2/2 एंड x3/3 will be polynomial if तो कंडीशन होगी डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पर हाफ और लगता है, तो हाफ x1/1 1, x2/2 1 एंड x3/3 1 इक्वल टू 0। तब हम कह देंगे, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और 0 आ जाती है उसकी वैल्यू, तो हम कहेंगे कि पॉइंट कॉलिनियर है। यहाँ पर एक तीसरा यूज और हम बात करेंगे कि अगर हम कहें कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। मान लीजिए पॉइंट हमारे पास है x1/1 और दूसरा पॉइंट है x2/2 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमने आपको बताई थी, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। बट अगर हम डिटर्मिनेंट के इक्वेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे आपका बनता है कि हाफ equation of line passing through the point x1/1 and x2/2। उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ x1/1 1, x2/2 1 एंड x/1 इक्वल टू 0। तो उस केस में आपका यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल पाएंगे जब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हों तब। और 2 पॉइंट में हम बात कर सकते हैं इक्वेशन निकालने के लिए। तो अब हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए, उनका एप्लीकेशन करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए हैं
Find the area of the triangle whose vertices are 1, 0, 6, 0 and 4, 3. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पे निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और ये वर्टेक्स हमें यहाँ पर दिए हैं 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। अगर हम इनको x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3 कह दें, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ x1 by 1 1, x2 by 2 1 एंड x3 by 3 1। बड़े सिंपल के क्वेश्चन होते हैं इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन जब हम करते हैं 1 1 1 है डिटर्मिनेंट में, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 1 0 1, फिर ये हो जाएगा 6 0 1 और ये 4 3 1। अगर यहाँ हम ऑपरेशन लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी ओपन कर दें तो भी आसानी से ओपन हो जाए। मान लीजिए हम इस रो से इसको ओपन करें तो 1 इंटू ये रो कॉलम हटेगा तो 0 -3, माइनस का साइन 0 इंटू समथिंग करेंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस 1 के सामने के रो और कॉलम हटेगा 6 3 18 -0 और 2 हाफ -3 प्लस 18, ये आपका आ जाएगा 15, 1/2 इंटू 15 देन 15/2। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात हमें जो ध्यान रखनी है कि अगर आप केवल 15/2 लिख के आ गए तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और एरिया की हमेशा एक यूनिट होती है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जिसमें दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया मीटर और सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। इस तरीके से हमें अगर 3 पॉइंट दिए हों किसी भी ट्रायंगल के तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तो अभी हमने कॉलिनियरिटी की कंडीशन बताई थी कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 अगर आ जाता है तो हम कह देंगे पॉइंट कॉलिनियर है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिख लिए हैं, इसको x1 by 1 कह दें, इसको x2 by 2 कह दें और इसको x3 by 3 कह दें। तो पॉइंट विल बी कॉलिनियर if area of triangle is equal to 0, that is half x1 by 1 1, x2 by 2 1 and x3 by 3 1 equal to 0। तो हाफ यहाँ पर हम कौन सा रख दें, a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b 1 equal to 0। हम चाहें तो इसको सॉल्व करें और नहीं तो यहाँ हम एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि इसको R2 को कर दें हम C2 प्लस C1। तो हाफ ए बी सी, ये a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस c प्लस c 1 1 1 इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस b प्लस c हम कॉमन ले लें तो हाँ a प्लस b प्लस c, a b c 1 1 1 1 1 1। और हमने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि किसी डिटरमिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है। तो हाफ a प्लस b प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0। हैंस गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस तरीके से हम
कॉलिंग ईयर, जो 3 पॉइंट दिए हों उनको कॉलिंग ईयर प्रूव कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं। तीसरे तरीके का क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है, साथ में वर्टेक्स दे रखे हैं 3 और उसमें के दिया है, तो इस के की वैल्यू ही हमें निकालना है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, हमने वर्टेक्स ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। फॉर्मूला लगाते हैं हम, हाफ x1 by 1 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1 इक्वल टू 4 हमें दिया है। तो हाफ, अब हम वर्टेक्स लिख लेते हैं k01 4 0 1 and 0 1 इक्वल टू में 4 दे रखा है। तो हाफ, और बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम इस सेकेंड कॉलम से हम ओपन करते हैं, तो ये चलेगा प्लस माइनस पे आते हैं, तो माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। तो 0 है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो -2। और इसके सामने की रो और कॉलम अगर हम हटा दें तो हो जाएगा कि -4 4 × 1 4 4 ये यहाँ पर आ जाएगा। या तो चलो नहीं बना, -2 × फिर -4 4 या 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो माइनस के -4 8 on 2 4 या 8 माइनस के +4 इक्वल टू 4 माइनस के इक्वल टू 4 माइनस। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम ये करेक्शन करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए है। तो हमें क्योंकि एरिया दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया अगर नेगेटिव में भी हम लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही माना जाता है। और यहाँ से के की 2 वैल्यू निकालें, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट के पर्पज से हम इसको +-4 ले लेंगे। और इस तरीके से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी के की, अदरवाइज हमें एक ही वैल्यू मिल पा रही थी। ये आपका हो जाएगा +-, ये हो जाएगा +-4। और अब अगर हम एक बार प्लस लेते हैं तो एक के की वैल्यू निकलेगी, माइनस लेते हैं एक टेकिंग पॉजिटिव साइन। माइनस के +4 इक्वल टू 4 माइनस के इक्वल टू 4 - 4 माइनस के इक्वल टू 0 देन के इक्वल टू 0, एक के की वैल्यू निकली। और अगर यहाँ पर हम कहें टेकिंग नेगेटिव साइन, तो माइनस के +4 -4 देन माइनस के इक्वल टू -4 -4 माइनस के इक्वल टू -8 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें के की 2 वैल्यू मिल गई हैं, 0 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखते हैं, उस केस में भी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका 4 स्क्वायर यूनिट निकलेगा। और अगर हम के की जगह यहाँ वैल्यू 8 रखते हैं, उस केस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट निकलेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे रख के और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 and 3 स्टेट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट।
इस केस में अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो यहाँ हम फॉर्मूला लेंगे हाफ x1y1 x2y2 1 एंड x y1। जो तीसरा पॉइंट हम लेंगे वो वेरिएबल हम x और y वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है। इसलिए तो हम यहाँ पे x1 y1 1 यहाँ पर दो पॉइंट दिए हैं 1 2 एंड 3 से 1 2 0 3 6 0 एंड x y1 इक्वल टू 0। हम इसको इस कॉलम को ओपन कर लेते हैं तो साइन चलेगा प्लस माइनस प्लस। यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, और इसके सामने के रो और कॉलम अगर हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 1 1 1 है तो हमें 1 2 1 लेना है और ये 3 6 1 लेना है, यहाँ पर 1 आएगा। और अब अगर हम चाहें तो हम ऑपरेशन भी लगाएं, और अगर हम ऑपरेशन नहीं लगाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट ओपन कर दें, नो प्रॉब्लम। 1/2 तो ये 1, इसके लिए ये रो ये कॉलम हटेगा तो हमारे पास आएगा 6 माइनस वाई, इसमें माइनस का साइन 2, इसके लिए ये रो ये कॉलम हटा दें तो 3 माइनस एक्स, और प्लस 1 इसके लिए ये रो ये कॉलम हटा दें तो हो जाएगा 3y माइनस 6x और 0। 2 हमारा 0 में पहुंच जाएगा। 6 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x और 0। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 6x तो माइनस 4x and 3y minus y तो प्लस 2y और 0। एक माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 2 से हम कहते हैं डिवाइड कर देते हैं, या माइनस 2 चलो कॉमन ले लें तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस 2 0 में चला जाएगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, अदरवाइज y हम इधर ले जाएं तो हम इसको y इक्वल टू 2x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी इस तरीके से y इक्वल टू 2h। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेज 2 माइनस 6 5 4 एंड k4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है और हमें एरिया दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ यहाँ डायरेक्ट पॉइंट अगर हम रख दें 2 माइनस 6 1 2 माइनस 6 1 5 4 1 एंड k 4 1। और जब हमें एरिया दिया हो तो एरिया बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम प्लस माइनस लेके चलेंगे, और एरिया हमने कर दिया प्लस माइनस 45, स्टार्टिंग से ही ले लेंगे। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 हम पहले इधर ले जाएं, और चाहें तो हम ऑपरेशन लगा लें और ना चाहें तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 माइनस 6 1 5 4 1 2 4 1 इक्वल टू प्लस माइनस 70। ओपन कर देते हैं डायरेक्ट, 2 ये रो कॉलम हट जाएगा तो 4 माइनस 4 माइनस आएगा, और माइनस 6 पहले से है प्लस हो जाना है, लेकिन दिस रो और दिस कॉलम हट जाएगा तो 5 माइनस के प्लस 1 के सामने रो और कॉलम हटा दें तो 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो प्लस 5 माइनस के प्लस यहाँ पर है 4 हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब ये 6 5 माइनस के एंड 4 5 माइनस के, तो ये हो जाएगा 10 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 70। 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7,
एक बार अगर हम पॉजिटिव 7 प्लस का साइन लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 5 माइनस k इक्वल टू 7, देन माइनस k इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस k इक्वल टू 2, देन k इक्वल टू माइनस 2। और दूसरी बार अगर हम कहें टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेते हैं, देन 5 माइनस k इक्वल टू माइनस 7, देन माइनस k इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5, देन माइनस k इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू 12। इस तरीके से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि k की हमें दो वैल्यू मिल जा रही हैं, -2 एंड 12। हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ए बी, ए डैश बी डैश एंड ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन दैन शो दैट ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी। ऊटी के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कायदे में हमें स्ट्रेट लाइन ले लेना चाहिए, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं गिवन दैट पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर है, इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं इसका मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। देन हाफ, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ए बी 1 ए डैश बी डैश 1 ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश और 1 इक्वल टू 0। और अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि R3 को कर लें R3 प्लस R1, तो हाफ ए बी 1, हमने 0 ना बना के ए डैश हटाना चाह रहे हैं, ए डैश बी डैश हमें प्रूफ करना है, तो नहीं, ये ऑपरेशन लगाने से R3 को R3 प्लस R2, ये ऑपरेशन R3 प्लस R1 से काम नहीं बनेगा, R3 प्लस R2 कर देते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आसान होगा हमारे पास। ए बी 1 ए डैश बी डैश 1, और अब R3 में R2 अगर प्लस करते हैं तो ए डैश से ए डैश कैंसिल तो ए बचेगा, बी डैश से बी डैश कैंसिल तो हमारे पास बी बचेगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। और अब हम इसको ओपन कर दें तो ये हाफ ए सामने की रो और कॉलम हटाएगा तो हो जाएगा 2b डैश माइनस बी के सामने के रो और कॉलम हटा दें 2a डैश माइनस ए एंड प्लस 1 सामने के रो और कॉलम अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगा a डैश बी माइनस ए बी डैश इक्वल टू 0। हाफ अंदर a का मल्टीप्लाई कर दे 2ab डैश माइनस ए बी माइनस 2a डैश बी एंड प्लस ए बी प्लस a डैश बी माइनस ए बी डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, 2 हमारा 0 में चला जाएगा, 2ab डैश और माइनस ए बी डैश, तो बचेगा हमारे पास ए बी डैश माइनस 2a डैश बी प्लस ए डैश बी, तो बचेगा माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0। 2 हमारा 0 में चला गया है, तो ए बी डैश इक्वल टू इधर ले जाए तो हो जाएगा ए डैश बी, और हमें यही लाना था
ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू।